हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो रोजाना लाइफ में हम कई सारे प्रॉमिस करते हैं, लेकिन क्या हर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट होता है? आज के वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सिंपल इंट्रोडक्शन गाइज। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन agreement enforceable by law. Contract play a crucial role in everyday life from simple agreement. कौन सा? सिंपल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स टू कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा एग्रीमेंट जिसे कानून लागू करवा सकता है। इम्फोर्सिबल बाय लॉ, इम्फोर्सिबल बाय लॉ, जिसे कानून लागू करवा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह दो व्यक्तियों के बीच साधारण समझौते से लेकर बड़े बड़े व्यापारिक लेन देन तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। कहाँ? कॉन्ट्रैक्ट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन सा? Sorry guys, contracts play a crucial role in everyday life from simple agreement between individuals to complex business transactions. तो आज हम बात करेंगे मीनिंग और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या होती है? तो चलिए बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल और पार्टीज। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच हुआ हो। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ईच पर्सन प्रॉमिस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। इसमें दोनों पार्टीज के बीच एक प्रॉमिस हुआ होता है कुछ करने और कुछ ना करने का। द लॉ रिकॉग्नाइज his agreement and make sure that the promise are followed. If someone does not follow the agreement, that other person can take legal action. In simple words, a contract is a promise that the law will enforce. Both sides agree to certain terms and conditions and they must follow them. Okay guys, then a contract can be written, spoken और spoken। मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिटन होता है और स्पोकन होता है। ओके, मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिटन ऑन पेपर and signed by the people involved. Written contracts are clearer and easier to prove in court. Sometimes contracts can also made me verbally, but written contracts are usually safer. मतलब ओरल में लोग भूल जाते हैं ना, बट रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा सेफ होता है। क्या होता है? हमेशा सेफ होता है। रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा सेफ होता है गाइस। तो अब हमने ये मीनिंग की बात करी, हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे, व्हेन अ पर्सन ज्वाइन अ कंपनी फॉर अ जॉब। किसी एक पर्सन ने कंपनी ज्वाइन करी जॉब के लिए। दे साइन एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, और उसने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पे साइन किया। The employee promised to work for the company and perform their duties. In return, the company promised to pay the employee a salary. मतलब उस एम्प्लॉय ने प्रॉमिस किया वहां काम करने के लिए, उस कंपनी में काम करने के लिए। फिर उस कंपनी ने उसे प्रॉमिस किया कि रिटर्न में वह उसको सैलरी देगा। क्या देगा? सैलरी देगा। द कंपनी प्रॉमिस टू पे द एम्प्लॉय अ सैलरी एंड प्रोवाइड अदर बेनिफिट्स। मतलब वो उसे सैलरी देगा और अदर बेनिफिट्स भी देगा। दिस एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द कंपनी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर इस कंपनी और इस एम्प्लॉय के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके, तो दैट्स द कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज व्हेन
यू बाय समथिंग फ्रॉम अ शॉप, आपने किसी दुकान से कुछ खरीदा, बाय समथिंग, ओके। You agree to pay money and the shopkeeper agrees to give you the product. This is also a type of contract. मतलब आपने कुछ खरीदा और शॉपकीपर वो आपको देने के लिए एग्री हो गया, ओके। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज बोथ साइड्स एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, क्योंकि दोनों ही साइड से कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, दोनों साइड से कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है क्योंकि यह ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को जोड़ता है, बनाता है, मतलब क्रिएट करता है, ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करता है। देन बिटवीन द पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में, ओके। तो इट क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट ईच पर्सन मस्ट डू। If one party breaks the contract, the other party has the right to ask for compensation or take the matter to court। मतलब अगर कोई एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो दूसरी पार्टी के पास राइट होता है कि वो उससे कंपनसेशन मांग सके, कंपनसेशन के बारे में बात कर सके और वो उस मैटर को कोर्ट में ला सके, ठीक है। तो यहाँ अब हम समझते हैं कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्या समझेंगे? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइज मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, इस लैंग्वेज में आप एग्जाम्स में अगर लिखेंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एंड आपको एग्जाम्स में छोड़ के नहीं आना है, आपको फुल पेजेस में ये कंटेंट डालना है ताकि आपको कंटेंट के साथ साथ आपकी राइटिंग एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग के भी मार्क्स मिल सके, ओके। तो चलिए अब हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट इज इट इज एन एग्रीमेंट विथ प्रॉमिस प्रोटेक्टेड बाय लॉ where both side have rights and duties। दोनों साइड अधिकार और ड्यूटीज होते हैं एंड everyone agrees freely। It is the foundation of all business deals, jobs and many everyday agreement। Agreement between people मतलब लोगों के बीच होने वाला एग्रीमेंट। A contract is a when two or more people agree to do something। A contract is when two or more people agree to do something। कुछ करने के लिए एग्री हुए हैं, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच वो कॉन्ट्रैक्ट एग्री हुआ है। तो एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ, देखो, यू से आई विल सेल माई बाइक। आपने कहा कि मैं अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ, एंड योर फ्रेंड सेज आई विल पे फॉर इट, ओके। उसने कहा कि ठीक है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं इसका पे करना चाहता हूँ, कितने का है ये मुझे खरीदना है, मैं इसके लिए पे करने के लिए रेडी हूँ, ओके। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने एग्रीमेंट बिटवीन पीपल, मतलब यहाँ पे ट्रस्ट और सॉरी गाइस, यहाँ पे ट्रस्ट भी है। क्या है? ट्रस्ट है, ओके। तो देन अब हम आगे देखेंगे एग्रीमेंट बिटवीन पीपल। सॉरी सेकंड डबल डबल लिख गया है, कोई बात नहीं। तो ये अब है प्रॉमिस, ओके। हम प्रॉमिस देखेंगे। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ईच पर्सन प्रॉमिस समथिंग। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ईच पर्सन प्रॉमिस समथिंग। इसमें पर्सन प्रॉमिस करता है कुछ करने के लिए, ठीक है, किसी चीज का प्रॉमिस करता है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, यू प्रॉमिस टू गिव द बाइक, योर फ्रेंड प्रॉमिस टू पे मनी। आप प्रॉमिस करते हो उसे बाइक देने का और आपका दोस्त प्रॉमिस करता है कि वो उस बाइक के बदले आपको पैसे देगा, ठीक है। तो ये भी गाइज एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं लीगल प्रोटेक्शन पे। प्रोटेक्शन भी जरूरी है।
तो अब हम आते हैं लीगल प्रोटेक्शन पे। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रोटेक्टेड बाय लॉ इफ समवन डज नॉट कीप देयर प्रॉमिस द लॉ कैन हेल्प। अगर किसी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, if someone does not keep their promise the law can help, तो लॉ उसकी हेल्प करता है। अगर किसी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो लॉ उसकी हेल्प करता है। अब हम 5th नंबर पे देखते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज, उसके क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होंगे। तो हम देखते हैं एवरी कॉन्ट्रैक्ट गिव्स राइट व्हाट यू कैन क्लेम, आप क्या क्लेम कर सकते हैं, एंड ड्यूटीज व्हाट यू मस्ट डू, और आप क्या कर सकते हैं। फिर एग्जांपल से देखते हैं योर राइट इज टू गेट मनी एंड योर ड्यूटी इज टू गिव द बाइक। ओके, तो देन फ्रेश फ्री कंसेंट। तो अब हम देखते हैं फ्री कंसेंट क्या होता है। एवरीवन मस्ट एग्री willingly if someone is forced the contract is not valid। क्या everyone must agree willingly if someone is forced the contract is not valid। मतलब आपको किसी ने फोर्स किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, आपका मन है करने का, अगर आपकी बाइक है, समझ लीजिए आपकी कोई बाइक है, आप उसे सेल करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसे सेल करना चाहते हैं, तो आप खुद करेंगे तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि तुम अपनी गाड़ी बेच दो और ना हम दोनों चल के उन पैसों की पार्टी करेंगे, ठीक है, तो वहां पे फोर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है, मैं आपको फोर्स कर रही हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो अब हम आते हैं, देखते हैं रिटन और स्पोकन पे, ठीक है, written and spoken contract can be written on paper or spoken verbally, written contracts are safer। आपको भी पता है कि हम कुछ बोल करके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने दोस्त से मैंने बोला, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया कि मैंने अपने दोस्त से बोला कल लंच में हम पराठा लेकर आएंगे, ठीक है, और आप पराठा लेकर गए पर आपका दोस्त पराठा नहीं लाया, वो रोटी ले आया, ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये डेली लाइफ, ये तो एग्जाम्पल था, बट ऐसा होता है स्पोकन और रिटन में। चलिए मैं ये देखती हूँ कि आपने कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या गाइस, रिटन और स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट में। ओके ठीक है, चलिए एक देखते हैं, शॉपकीपर है। ओके, एक है शॉपकीपर, एक शॉपकीपर है, तो उसने क्या किया, उसकी शॉप में सामान खत्म हो गया, ठीक है, तो उसने एक सेलर से कहा कि मेरे यहाँ सामान, मेरी शॉप में सामान खत्म हो गया है, आप क्या करिए, आप पैसे अभी ले लीजिए और वो सामान ला करके मुझे दे दीजिएगा। अब सेलर क्या करता है, सेलर वो सामान तो ले लेता है, सेलर पैसे तो ले लेता है, लेकिन उसको सामान नहीं देता है शॉपकीपर को। तो अब ये तो ओरल था, रिटर्न तो था नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेफ नहीं है क्योंकि आपके पैसे भी चले गए और आपको सामान भी नहीं मिला। अब हम यहाँ देखते हैं किसी प्रॉपर्टी का। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसे मैं सेल करना चाहती हूँ। तो मेरी ये प्रॉपर्टी है जिसे मैं सेल करना चाहती हूँ, और ये है सेलर, ठीक है, ये सेलर है जिसे मैं प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ। अब मैंने प्रॉपर्टी सेल करते वक्त मैंने पेपर्स भी बनवाए। प्रॉपर्टी सेल करते वक्त जो ये बायर है और मैं हूं सेलर।
ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब बायर कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं तो ही मैं लूंगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी, आप साइन कर रहे हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूं तभी मैं आपको पैसे दूंगा, और आप उस पेपर पे साइन कर देते हो, देन ये आपको पैसे देता है, तो ये हो गया रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेफ है या फिर शॉपकीपर वाला सेफ था? तो अब हमें समझ में आया कि रिटन सेफ है या फिर स्पोकन, वर्बली। तो अब हमारा ये दो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये आप जरूर ट्राई करिए घर पे, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। ओके, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इतना ही समझ में आ जाए जितना आज आपको आया है। आपने कुछ नया सीखा, उन्हें भी सीखना चाहिए। ओके, ओके गाइज, थैंक यू सो मच।